दोस्तों नमस्कार। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या प्रोफेशनल हैं या आप एक अलर्ट सिटीजन हैं, अगर आपको अपने पसंदीदा सब्जेक्ट के अंदर ज्ञानवर्धन करना है, तो मैं आपको एक छोटी सी बात रेकमेंड करूंगा। उस सब्जेक्ट से संबंधित अगर कोई अच्छे जजमेंट आपको मिलते हैं, चाहे भारत की अदालतों के या दुनिया में किसी भी अदालत के, आप उनको पढ़िए। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको उन 50, 100, 200, 500 पेज जितने भी बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसमें जितनी जानकारी आपको एक जगह मिल जाएगी, उतनी जानकारी शायद ढूंढने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेगी। इसीलिए जो जजमेंट्स होते हैं और खासकर आपके अपने सब्जेक्ट के, उनको अगर आप पढ़ते हैं तो आपका ज्ञानवर्धन बहुत तेजी से होगा। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं। इसीलिए आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, वो ये कि हम समाज में अक्सर बात करते हैं ऑर्डर। सर, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, कोर्ट की डिग्री आ गई, कोर्ट का जजमेंट आ गया। हम उन तीनों शब्दों को बगैर किसी सीरियसनेस के बहुत बार इंटरचेंज करके यूज कर लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तीनों में बहुत फर्क है। आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं, उसका फोकस रहेगा जजमेंट, कि जजमेंट हमको क्यों पढ़ने चाहिए और कैसे पढ़ने चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन ऑर्डर क्या है और डिक्री क्या है, ब्रीफली इसको भी टच करूंगा, ताकि जो तीनों शब्दों के बीच में कंफ्यूजन है, हम इसको खत्म करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स मैं आपको रेफर करके बताऊंगा। आपको मजा आएगा कि किस तरह से जजमेंट लिखे जाते हैं, ये जान के। और सबसे अच्छी बात, इसको शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों, कि हम तीन शब्द डिक्री, ऑर्डर और जजमेंट को हम आपस में इंटरचेंज करके यूज करते हैं। तीनों इंपॉर्टेंट शब्द हैं, तीनों की अपनी ग्रेविटी है, और इसका स्कोप, यूसेज और लीगल कॉन्टेक्स्ट जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा। इसीलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट विच इज नॉट डिक्री। इसका मतलब क्या है? कभी कभी आपने सुना होगा कि एक अदालत में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, और कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, इसको सीज कर दिया जाए, इसको बेचा नहीं जाएगा। अभी कोर्ट का जजमेंट नहीं आया है, डिक्री नहीं आई है, लेकिन कोर्ट ने इन बिटवीन उनको लगा कि ये प्रॉपर्टी का डिस्पोज हो सकता है, डिस्पोजल हो सकता है, मिसयूज हो सकता है, डैमेज हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये पुलिस इस प्रॉपर्टी को घेराव करे, प्रोटेक्शन दे, ताकि इसका डैमेज ना हो और इसका आगे किसी तरह का डिस्पोजल ना हो। ये दोनों जगह, क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग्स में, ये ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि अगर आप, पुलिस ये भी कह सकती है, कोर्ट ये भी कह सकता है पुलिस को कि इस विटनेस को आप प्रोटेक्शन दीजिए। ये एक ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। डील्स विद प्रोसीजरल और इंटरिम मैटर्स लाइक ग्रांटिंग बेल और एडजर्नमेंट एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि केस लंबा चलेगा, बहुत बार पॉलिटिशियंस जेल में होते हैं, कोर्ट ऑर्डर करता है इनको बेल पे रिहा कर दिया जाए, तो लोगों को एतराज ये होता है कि यार ये बेल कैसे दे दी। ये इंटरिम मेजर है। अब केस चलेगा मान लीजिए 10 साल, तो क्या उस पॉलिटिशियन को आप 10 साल जेल में ही रखेंगे? हो सकता है 10 साल बाद पता लगे कि वो बेगुनाह था। उस स्थिति में क्या होगा? आपने उसको 10 साल जेल में क्यों रखा? तो इसीलिए अगर मैटर सीरियस नहीं है और कोर्ट को लगता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर रहा है, इससे कोई खतरा नहीं है, ये कोई टेम्परिंग नहीं करेगा, विटनेस को नहीं धमकाएगा, इसको छोड़ने में कोई हर्ज नहीं है, तो उसको बेल दी जाती है और उसको कह दिया जाता है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है कि हम इसको रिलीज करते हैं, बेल देते हैं। ये फाइनल जजमेंट नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। मे नॉट कंक्लूसिवली डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई हम अभी इसको ऑर्डर पे रिलीज कर रहे हैं, फाइनल आउटकम और जो बाकी डिस्कशन है उस पर अभी इसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। इट कुड बी इंटरिम और फाइनल डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ये फाइनल भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। मान लीजिए कोई वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, वो क्राइम ऑफ प्रोसीड भी हो सकता है,
अब उसको रखने से कोई फायदा नहीं। कोर्ट ऑर्डर कहेगा ठीक है, ये प्रोडक्ट हमने देख लिया, इसकी डॉक्यूमेंटेशन हो गई, सब कुछ हो गया, अब आप इसको डिस्पोज ऑफ कर दीजिए ताकि इसकी रेजिडुअल वैल्यू हम निकाल सके। इट इज इंपॉर्टेंट हाउ और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द कोर्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स। जब कार्रवाई चल रही है तो बीच में ऑर्डर दिया जा सकता है कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। अब बात आती है डिक्री। अब डिक्री क्या है? जब सारी बहस हो गई, कोर्ट कई बार क्या करता है, डिसीजन देता है ठीक है हमने सारी बहस सुन ली, सारे तथ्यों को देख लिया, हमारे हिसाब से ये पर्टिकुलर व्यक्ति गिल्टी नहीं है, इसको रिहा कर दिया जाए। ये डिक्री है। इंस्टेंट जब सारी कार्रवाइयां हो गई उस दिन कोर्ट ने अपनी घोषणा कर दी। घोषणा क्या होती है? फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन। सारे तथ्यों के मद्देनजर लगता है कि अपराधी गिल्टी नहीं है या ये दोषी नहीं है, या जो भी डिस्कशन था, मुद्दा था, जिस पे चर्चा थी, जिस पे पूरी बहस हुई, जो भी उसका कंक्लूजन निकला वो कोर्ट ने बता दिया, वो होती है डिक्री। which conclusively determines the rights of the party which with regard to any or all the matters in controversy in a civil suit। अब सिविल सूट के अंदर मान लीजिए प्रॉपर्टी मेरी है या किसी और की है, कोर्ट ने कहा नहीं ये प्रॉपर्टी मिस्टर सरदाना की नहीं है, ये उसकी, ये डिक्री हो गई, ये फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो फाइनल वर्डिक्ट है उसको डिक्री कहा जाता है। की फीचर ओनली अप्लाइज टू सिविल केसेस, फॉलोज द जजमेंट। अब इसके बाद जजमेंट आएगा। डिक्री क्या है? फाइनल स्टेटमेंट है, फॉर्मल एक्सप्रेशन। इस बात को आप देखिए, ऑफ एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब आपको पता ही है कि जो पूरी कार्रवाई हुई उस पर जो निर्णय हुआ उसको एडजुडिकेशन। इट कैन बी प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। यह भी कहा जा सकता है सिविल मुद्दे पे कि हमने इस चीज को कंक्लूड कर लिया है, इस चीज को हम या तो लार्जर बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं या इस पे आगे कोई और कार्रवाई का हम आदेश देते हैं। रिजल्ट इज बाइंडिंग डिसीजन ऑन द राइट्स ऑफ द पार्टी। क्योंकि ये डिक्री है इसीलिए ये फाइनल जजमेंट है, फाइनल डिसीजन है कोर्ट का। इट इज व्हाट इज डिसाइडेड द एनफोर्सेबल रिजल्ट इन सिविल मैटर। तो पहले ऑर्डर था वो इंटरिम था, डिक्री मतलब ये फाइनल है। अब सवाल इस बात का है कि डिसीजन तो आपने दे दिया, सबने सुन भी लिया कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाह है, सबको पता लग गया। अब सवाल इस बात का आता है कि कारण क्या था, कोर्ट ने किन मुद्दों पे ध्यान दिया और किन को इग्नोर किया या किसको वेटेज दिया और ये डिसीजन दिया। अब ये भी तो जानना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई स्पीकिंग ऑर्डर। पता तो लगे कि कोर्ट ने क्या सोच के दिया, उसको बोला जाता है जजमेंट। A judgment is a statement given by a judge on the grounds of decree or order. It explains the reasoning behind the court's decision. रीजनिंग इसलिए जरूरी है ताकि जनता को या जो पार्टीज है उनको कॉन्फिडेंस रहे कि उनकी बात सुनी गई और उनकी बातों के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, विटनेसेस थे, एविडेंस थे, उनको कंसिडर किया गया। सब कुछ सोचने समझने के बाद ही निर्णय लिया गया है। सिर्फ एक लाइन का निर्णय लेने से कभी भी तसल्ली नहीं होगी कि ऐसा निर्णय क्यों आया, इसके पीछे तथ्य क्या थे। तो वो हमेशा डाउट क्रिएट रहेगा और लिटिगेशन खत्म नहीं होंगे, झगड़े खत्म नहीं होंगे। इसका मतलब जो जजमेंट है इट कंटेन्स फीचर्स लाइक फैक्ट्स, इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स एंड द डिसीजन। ये सब चीजें जजमेंट का पार्ट है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। इट कम्स बिफोर ए डिग्री और एन ऑर्डर। अब ये जो बिफोर इसलिए होता है कि जो कंक्लूजन है, जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए कि जजमेंट का पीछे आखिरकार जो ऑर्डर आया है उसके पीछे आधार क्या है। And then it lays a foundation for the decree or the final order. जब आप सारे तथ्यों को समझ लेते हैं तो वो होता है जजमेंट। इस बात को हमें समझना होगा कि जो जजमेंट है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट है पूरी प्रोसीडिंग्स का एक हिसाब से। एंड थिंकिंग ऑफ इज एज वाई बिहाइंड द डिसीजन, ये जो निर्णय था इसके पीछे सोच क्या थी। अब इस बात को हम समझते हैं। अगर हम देखें क्विकली, जैसे मैंने कहा कि जजमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ डिसीजन applies to both based on judge's reasoning। ये रीजनिंग फैक्टर आपको ध्यान रखना होगा। एंड फाइनलिटी नॉट एनफोर्सेबल इटसेल्फ एज पर द डिक्री, लेकिन एनफोर्सेबल क्योंकि डिक्री है। ये डिक्री के हिसाब से अगर डिक्री में कहा है कि मकान खाली कराओ तो जजमेंट में वही बात दोहराई जाएगी। अपने आप में जजमेंट
जो है वो डिक्री पे, वो अपने आप पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन डिक्री अगर एनफोर्सेबल है तो मतलब जजमेंट एनफोर्सेबल है। और यही बात ऑर्डर में हमने कहा, डायरेक्शन और डिसीजन सिविल और क्रिमिनल दोनों में मे और मे नॉट फॉलो ए जजमेंट, उसको वह भी रोक दिया जा सकता है, या जजमेंट आगे मतलब कि जो केस है वो आगे फॉरवर्ड किया जा सकता है। एनफोर्सेबल बट इंटरिम, इंटरिम टाइम में आप ये कह सकते हो कि इस प्रॉपर्टी को आप नहीं बेचेंगे, लेकिन जब फाइनल डिक्री आ गई तो उसमें लिखा जा सकता है कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। तो जो ऑर्डर है वो इंटरिम था और जो फाइनल है वो डिक्री है। इसी तरह से इसी चीज की डेफिनेशन कानून में भी दी गई है। डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, फिर डिक्री प्राइमरी वेयर फोकसिंग प्रोसीडिंग्स हैव टू बी बिफोर द सूट कैन बी कंप्लीटली डिस्पोज्ड ऑफ, इट इज अ फाइनल व्हेन सच completely dispose of the suit, it may be partly preliminary और फाइनल, जो मैं आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसी तरह से ऑर्डर फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री इज ए फॉर्मल लीगल डिसीजन एंड द जजमेंट इज स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर, कि किस आधार पे उन्होंने ये डिसीजन लिया। इसका मतलब क्या है? अब इंटरेस्टिंग डायमेंशन समझ में आता है, अभी तक तो टेक्निकलिटीज थी। Judgment means a judicial opinion which tells the story of the case. इसीलिए मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जजमेंट को पढ़िए। डिक्री तो एक लाइन का है कि आप बरी हो गए, किस आधार पे, या आपको कंपनसेशन मिलना चाहिए, किस आधार पे, जब तक वो पूरी कहानी नहीं समझेंगे आपको उस पूरे केस का इंटरेस्ट समझ में नहीं आएगा। इसीलिए जो जजमेंट है वो बताता है जुडिशियल ओपिनियन, what was the case and how the court is resolving and why, ये समझना जरूरी है। तो ये चीज जब सामने आती है, इस पे कई बड़े इंटरेस्टिंग जो जजेस हैं उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है, जिसको थ्योरी बोल सकते हैं आप जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से, कि जजमेंट क्या होता है। देयर आर 4 पर्पस ऑफ एनी जजमेंट दैट इज रिटन। ये बात आई है टू स्पेल आउट जजेस ओन थॉट्स, सारा सुनने के बाद जज के अपने विचार क्या हैं। कभी कभी आपने देखा होगा जजमेंट में जजेस बड़ी अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज यूज करते हैं, कहीं पे कोई कोट कर देते हैं, कभी किसी बुक्स की कोटिंग हो जाती है, किसी हिस्टोरिक पर्सन के स्टेटमेंट को कोट कर दिया जाता है। ये जजेस का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। टू एक्सप्लेन योर डिसीजन टू द पार्टीज, जज ये एक्सप्लेन करता है जजमेंट के थ्रू कि मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं, एंड टू कम्युनिकेट द रीजंस फॉर द डिसीजन टू द पब्लिक। जनता को भी पता लगना चाहिए ना, आफ्टर ऑल ये निर्णय क्यों हुआ। बहुत सारे निर्णय, जैसे कि किसी पॉलिटिशियन को चुनाव के समय आपने बेल दे दी, या आपने करप्शन के मुकदमे में उस पॉलिटिशियन को आपने बरी कर दिया, और वो फाइनल जजमेंट है। अब लोग ये सोचते हैं कि यार करप्शन इतना बढ़ रहा है, उसके बाद क्यों जजमेंट दिया। अब ये सच्चाई समझने के लिए आपको जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। वहां पे लिखा होगा कि क्यों उस व्यक्ति को बरी किया गया, टू प्रोवाइड रीजंस फॉर एन अपील कोर्ट टू कंसीडर। अब अगर मान लीजिए जजमेंट में मैंने कोई चीज देखी और मैं ऑपोजिट पार्टी हूं, मुझे लगता है कि शायद जज साहब ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है, मुझे इस पर अपील करनी चाहिए, उस आधार पे मैं अपील भी कर सकता हूं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कोई पॉइंट थे, इलीगल पॉइंट था, कोई ऐसा एस्पेक्ट था जिसको कंसिडर करना जरूरी था और जज साहब ने नहीं किया, वो मुद्दा हाईलाइट किया जाएगा। It is not adequate that decision is accurate, it must also be reasonable, logical and easily comprehensible. पॉइंट ये आता है इस पूरे बात में कि आपने कह दिया जजमेंट हो गया, एक्यूरेट है या नहीं, ये सब ठीक है अपनी जगह, आर्ग्यूमेंट की बात है, लेकिन रीजनेबल लॉजिकल भी होना चाहिए। ये तब पता लगेगा जब आप जजमेंट पढ़ेंगे। इसीलिए जो judicial opinion is to be in writing in such a way that it is elucidated in a convincing manner and proves the fact that the verdict is righteous and judicious. कि ये जज की जिम्मेवारी है। अभी तक तो हम वकीलों की जिम्मेवारी की बात करते थे कि वकीलों को अपनी बात सही ढंग से रखनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जज की भी जिम्मेवारी है कि जो भी उसने तथ्य इकट्ठे किए हैं उसको ढंग से, तरीके से जनता के सामने रखे कि किस आधार पर यह निर्णय पे पहुंचे जो सही है और लीगली करेक्ट है, लॉजिकली करेक्ट है, ये सब चीजें उसमें आनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि एवरी जजमेंट कंटेन्स 4 बेसिक एलिमेंट्स। अब 4 चीजें होती हैं हर जजमेंट में। पहला, स्टेटमेंट ऑफ द मटेरियल रिलेवेंट फैक्ट्स, कि आपके सामने क्या तथ्य लाए गए।
दूसरा, लीगल इश्यूज और क्वेश्चंस। जब आपके सामने तथ्य रखे गए तो मुद्दे क्या थे, किस बात को लेकर झगड़ा था या डिस्प्यूट था, किस बात की क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कोर्ट से, वो क्वेश्चंस क्या थे। फिर डेलिब्रेशन टू रीच एट द डिसीजन। अब उसमें जब दोनों तरफ से बहस हुई, किसने क्या कहा, उनका भी समरी आप उसमें लिखते हैं कि जो डिफेंडेंट था उसने क्या कहा, जो इसने पिटीशन फाइल की थी उसने क्या कहा, दोनों तरफ से जो पार्टियां थी उनके अपने विचार क्या थे, और फिर द रैशनल और कंक्लूसिव डिसीजन वन कैन लुक एट इट, कि भाई इसमें जो डिसीजन हुआ वो किस आधार पे हुआ। इसका मतलब ये है कि जो जजमेंट है इट हैज टू बी कोहेरेंट, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड, हैफजेड नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी आप जजमेंट पढ़ेंगे, अच्छे जजमेंट, उसमें एक इंडेक्स पेज होता है आजकल, और उसमें आपको अलग अलग सेक्शंस मिलते हैं कि कहाँ पे जजेस ने क्या बात कही है। आप रिलेवेंट पोर्शंस को पढ़ सकते हैं और आर्ग्यूमेंट्स को समझ सकते हैं। इसीलिए जब हम जजमेंट की बात कर रहे हैं तो जो पाथ ऑफ लॉ किताब लिखी है जस्टिस होल्स में, उन्होंने कहा है कि जजमेंट हैज टू फॉर्मुलेट फाइंडिंग्स ऑफ द फैक्ट, रेलेवेंट प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ, कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए, एंड अप्लाइज दोज प्रिंसिपल्स टू द फैक्ट्स। पहले फैक्ट्स हों, फिर कानून क्या कहता है वो हो, और उन दोनों को अप्लाई करके फिर आपको जजमेंट लिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आप अच्छा जजमेंट देखेंगे और पढ़ेंगे, उसमें आपको कुछ चीजें मिलेंगी जिसको आप कह सकते हो एलिमेंट्स ऑफ द जजमेंट। कैप्शन कि क्या मुद्दा था, केस नंबर एंड साइटेशन जिसके आधार पे जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट कहलाता है, फैक्ट्स क्या थे, इश्यूज क्या था, समरी ऑफ आर्ग्यूमेंट बाय बोथ पार्टीज जो मैं आपको पहले बता चुका, कौन सा कानून आपने अप्लाई किया, एंड फाइनल कंक्लूसिव वर्डिक्ट जिसको डिक्री आप बोल सकते हैं, वो क्या था। तो जो टेक्निकली जो डिक्री होता है वो ये है, लास्ट वर्ड। लेकिन डिग्री कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें उसके अंदर वैल्यू एडिशन करती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जजमेंट है वो जज की अपनी इंडिविजुअलिटी को भी रिफ्लेक्ट करता है कि जज क्या सोचता है, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, कितना उसको सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग और कितना डीप में जाके उसने सब्जेक्ट को समझा है। रीजनिंग इन द जजमेंट शुड बी इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल, जो जस्टिफिकेशन दिया गया है वो भी लॉजिकल होना चाहिए, नहीं तो आर्बिट्री जजमेंट्स को भी क्वेश्चन किया जा सकता है। क्लैरिटी एंड प्रिसीजन शुड बी द गोल, बहुत लंबा चौड़ा ना हो, प्रिसाइज हो। कंक्लूजन शुड बी सपोर्टेड बाय रीजंस एंड ड्यूली रिकॉर्डेड, क्योंकि हमने डिग्री से पहले कहा कि आप उसके पीछे जो फैक्ट्स हैं उनको आप एनालाइज करके लगाएंगे। द फाइंडिंग्स एंड डायरेक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक। राइटिंग जजमेंट इज एन आर्ट, और यहीं पे ही बहुत सारे जजेस के जो जजमेंट्स होते हैं वो कोट किए जाते हैं। हर जज के जजमेंट को आप लिटरेचर के रूप में नहीं दे सकते हैं, लेकिन कई जजेस ऐसे हैं जिनके जो जजमेंट्स हैं दे आर लाइक ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। And we are conscious of the fact that judges may be overburdened with the pending cases and areas, but at the same time, quality can never be sacrificed for quantity. अगर जजेस कितने भी बर्डनसम हों, कम से कम उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनका डॉक्यूमेंट पब्लिक में जाएगा, उस पर ध्यान रखें। इसीलिए जो बार बार हमने जो बात करी ये उसी बात को दोहराता है, लेकिन उसमें एक कॉशन आ जाती है बात को कि विच वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ अपीलेट कोर्ट। अगर आपने ढंग से जजमेंट लिखा है और मैं अगर अपील करने गया हूं, तो जो अपीलेट कोर्ट है वो भी जब जजमेंट देखता है तो उसको भी क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि जो बात कही गई है वो सही है या नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि अगर अपील जो इनिशियल जजमेंट था अगर वो सही नहीं है तो फिर अपीलेट कोर्ट के लिए मुश्किल होता है जजमेंट देना, और फिर वहां पे कॉम्प्लिकेशंस और हो जाते हैं, पूरी बहस फिर दोबारा से होती है। कंसर्न्स क्या है, मैनी जजमेंट्स विच लैक क्लैरिटी ऑन फैक्ट्स, रीजनिंग एंड द फाइंडिंग, मैनी अ टाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट व्हाट द लर्नड जज वांट्स टू कन्वे थ्रू द जजमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंड फॉर फ्रेश कंसिडरेशन। कहने का मतलब यह है कि अगर कंफ्यूजन है, जजमेंट बराबर नहीं है, तो कभी कभी जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वो कहते हैं पूरी इसकी ट्रायल दोबारा की जाए। कभी वो जज बदल देते हैं, कोर्ट बदल देते हैं, या अपने अंडर ही डायरेक्ट ट्रायल कराते हैं, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कोई चीज मिसिंग है। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि इट इज डिजायरेबल दैट द जजमेंट शुड हैव ए क्लैरिटी बोथ ऑन फैक्ट्स एंड लॉज एंड सबमिशन फाइंडिंग्स रीजनिंग एंड अल्टीमेट रिलीफ ग्रांटेड, किस आधार पे किया गया।
तो दोस्तों इस बात को तो मेरे को लगता है अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपके सब्जेक्ट के संबंधित, इशू से संबंधित, जहाँ पे भी जो ट्रेड में है, प्रोफेशन में है, स्टूडेंट है, जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उसके अच्छे जजमेंट पढ़ लिए हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह के डिस्प्यूट्स होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। और जैसा शुरू में मैंने कहा कि जजमेंट्स आर लाइक ए स्टोरी टेलिंग। अगर आपको कोई अच्छा लिटरेचर पढ़ना है और जिसमें आपको लगता है कि ज्ञानवर्धन हो, टाइम वेस्टिंग ना हो, तो आप अच्छे जजमेंट्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उसमें से कुछ ना कुछ आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं, आप ज़रूर पढ़िए। उम्मीद है आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।